नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी इंटरव्यू जो वो खत्म कर दिया गया है, इसकी जगह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, काउंसलिंग होती है। दोस्तों, यहां पे जानने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि कुछ एक बच्चों का जो कमीशन है वो पहली बार क्लियर हुआ है और उनके मन में ऐसी एक्साइटमेंट है, उनको पता नहीं है कि वहां पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो उसमें क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहां पे मैं आपको पहले बता देता हूं कि यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई है, लेकिन यहां पे मैं कुछ अलग वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी यहां पे सोल्व हो जाएं। तो पहले बात करते हैं दोस्तों, जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर होता है, आप मेरिट में आते हैं, उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। लेकिन दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या होता है ये जानना जरूरी है। दोस्तों, वहां पे टाइमिंग होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि वहां पे 9:30 की टाइमिंग दी गई है, तो आपको समय रहते हुए वहां पे पहुंचना पड़ता है और वहां पे नोटिस बोर्ड में आपके रोल नंबर मेंशन किए होते हैं, आपका नाम मेंशन किया होता है, आपके फादर का नाम मेंशन किया होता है और आपको वहां पे बता दिया जाता है कि आपने किस रूम में जाना है। दोस्तों, समय रहते हुए आप लोगों को वहां पे प्रवेश करना पड़ता है और जब आपकी वहां पे काउंसलिंग स्टार्ट होती है उस समय से लेके आपका नंबर कब आएगा इसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं होती है। कई बार आपका नंबर जल्दी आ जाता है और कई बार आपका नंबर लेट आता है, लेकिन आपको इस पूरे प्रोसेस में वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। दोस्तों, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखने पड़ते हैं, तैयार रखने पड़ते हैं, उनकी फोटो स्टेट भी आप लोगों को तैयार रखनी पड़ती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखने पड़ते हैं। आपको वहां पे घबराना नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा वहां पे माहौल होता है और जो काउंसलिंग कर रहे होते हैं वो भी आपको काफी ज्यादा सहयोग भी करते हैं। तो उसमें आपको घबराने की कोई कोशिश भी नहीं करनी चाहिए और ना भी आपको घबराना चाहिए। आपने जो मेन प्रोसेस होता है रिटन एग्जाम का उसे आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब यहां पे एक तरह से फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन इस फॉर्मेलिटी को भी पूरा सही तरीके से करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया है कि नहीं किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो गलत अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं और बाद में फिर वो पछताते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैं आपको यहां पे सही तरीके से गाइड करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको समय रहते हुए सब चीजें बता दूं। फिर भी अगर आपके मन में प्रश्न है या फिर यहां पे कुछ गलत तरीके से डिस्कस हो चुका है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही तरीके से जो सही इंफॉर्मेशन है वो बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहां पे अगर आप लोग देखें 15 नंबर का यहां पे इवैल्यूएशन होता है और ये कब होता है जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है, आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, लेकिन यहां पे आपकी नौकरी पक्की नहीं होती है, आपकी जॉब पक्की नहीं होती है। इसके बाद क्या होता है, जब आपका स्किल टेस्ट होता है, जब आपका रिटन एग्जाम होता है, साथ में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इन दोनों को मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इसके बाद जब आप लोग मेरिट में आते हैं तब आप लोगों का जॉब का जो सिलेक्शन होता है वो पूरा होता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे 15 नंबर की वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपका जो प्रोसेस आता है, यहां पे आप देख सकते हैं वेटेज फॉर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ टेक्निकल पोस्ट रिक्रूटमेंट। दोस्तों, यहां पे बात करें टीजीटी कमीशन की, तो दोस्तों जब टीजीटी कमीशन में आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है बीएड, तो बीएड में आपके कितने नंबर हैं, जैसे यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि आपके मान लो 50% नंबर हैं, तो उन 50% नंबरों को आप लोग ने 0.025 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आपके जो नंबर बनेंगे वो 1.25 बनेगा। दोस्तों, यहां पे आपके जो मैक्सिमम नंबर हैं वो 2.5 से ऊपर नहीं होने चाहिए, इससे कम ही होने चाहिए, या फिर जितना आपके बन रहे हैं उतने होने चाहिए। ये आपका जो सर्टिफिकेट होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपका बीएड जो होता है वो कंसर्न यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से होता है। नंबर 2 पे बात करते हैं हम लोग यहां पे, बिलोंगिंग टू नोटिफाई बैकवर्ड एरिया और पंचायत एज द केस में बी। दोस्तों, अगर आप लोग बैकवर्ड पंचायत से बिलोंग करते हैं या फिर आपका एरिया जो है बैकवर्ड है, तो इसके बारे में आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आप अपने पंचायत में जाके पता कर सकते हैं कि हमारी पंचायत जो है वो किस एरिया में पड़ती है, बैकवर्ड में पड़ती है, तो यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा। और ये जो सर्टिफिकेट बनेगा ये कहाँ पे बनेगा, ये आपका एसडीओ दफ्तर में बनेगा, तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार में, तहसील में आपका ये सर्टिफिकेट जो बनेगा। तीसरे नंबर पे बात करते हैं यहाँ पे, लैंडलेस फैमिली हैविंग द लैंडलेस देन 1 हेक्टेयर टू सर्टिफाई बाय द कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटी। दोस्तों, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है और पटवारी के पास जाना पड़ता है। पटवारी वहां पे आपके जितनी भी जमीन होती है वहां से आपको वो क्लेरिफाई करता है। फिर इसके बाद आप लोग तहसील में जाते हैं, वहां पे आपका सर्टिफिकेट बन जाता है और इसका आपका 1 नंबर बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे बनेगा, ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीओ के द्वारा कंसर्न किया जाएगा। नंबर 4 पे आपके पास नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द नन ऑफ द फैमिली मेंबर इज इन द गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। दोस्तों, नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन इसके लिए आपके फैमिली मेंबर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए और चाहे वो सेमी गवर्नमेंट है ये भी नहीं होना चाहिए।
जब आपका नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनेगा तब आपको 1 नंबर मिलेगा। और दोस्तों ये आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा ये कौन कौन बना सकता है? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर, सिविल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। नंबर 2 पे द कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ द नगर पंचायत। इस तरह से आप लोग इनके पास जाके अपने सर्टिफिकेट जो वो बना सकते हैं। नंबर 5 पे आपके पास डिफरेंटली एबल पर्सन विद द मोर देन द 40% इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, इन्फॉर्मिटी। दोस्तों यहाँ पे 40% आप लोगों का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो वो 32 तक बनाते हैं, 33 तक बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 40% का ही चलेगा। अगर आप लोग 40% डिसेबिलिटी है आपके अंदर, इन्फॉर्मिटी है या कोई बीमारी है इस तरह से, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट बनेगा ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अथॉरिटी मेडिकल बोर्ड के द्वारा ये बनाया जाएगा। नंबर 6 पे बात करते हैं एनएसएस। एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट होल्डर इन द एनसीसी, द फिर वार्थ स्काउट एंड गाइड्स, मेडल विनर इन द नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन, तो इसका भी आपके पास 1 नंबर बनेगा। और ये सर्टिफिकेट बनेगा, कैसे बनेगा, कहां से ये बनेगा? हेड ऑफ द कंसर्न इंस्टीट्यूशन, सर्टिफिकेट ऑफ द मेडल विनर विल बी द इशू बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड द स्पोर्ट ऑफिस हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके बाद नंबर 7 पे हम लोग देख लेते हैं। बीपीएल फैमिली हैविंग family annual income from the all the sources below the 40,000 as per prescribed by the government from टाइम टू टाइम। दोस्तों बीपीएल का आपके पास सर्टिफिकेट बनेगा जिसमें कि आपकी इनकम जो 40,000 से ऊपर नहीं होने चाहिए। ये यहाँ पे गवर्नमेंट जो वो समय समय पर बताती रहती है। इसके आपके 2 नंबर बनेंगे। और ये कहाँ कहाँ पे बनेगा? रूरल एरिया कंसर्न वीडियो के द्वारा, टेकिंग द ऑथेंटिक एंट्रीज इन द परिवार रजिस्टर एज द बेसिक ऑफ द सच सर्टिफिकेट, और कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी, सहायक एंड काउंटर साइन बाय द प्रधान। दोस्तों यहाँ पे जो पंचायत सहायक होगा, पंचायत सेक्रेटरी होगा, वो इस सर्टिफिकेट को बनाएगा और इसमें क्रॉस साइन भी होंगे प्रधान के। अर्बन एरिया में ये किस तरह से बनेगा? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर के द्वारा, म्यूनसिपल काउंसिल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा और नगर पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा ये बनाया जाएगा। नंबर 8 पे जो आपके पास सर्टिफिकेट है विडो, डिवोर्स, डेस्टिट्यूट, सिंगल वुमेन। दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा इसका। और रूरल एरिया में, गांव में जो सर्टिफिकेट बनेगा वो वीडियो के द्वारा बनाया जाएगा। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं परिवार रजिस्टर के द्वारा ही ये सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। अर्बन एरिया में आपके पास यहाँ पे ये बताया हुआ है, इसके द्वारा आपके पास सर्टिफिकेट बन सकते हैं। नंबर 9 पे बात करते हैं सिंगल डॉटर और ऑर्फन, जिसका कि आपके पास 1 नंबर होगा। रूरल एरिया में, गांव में आपके पास ये वीडियो के द्वारा बनाया जाएगा। और यहाँ पे जो पहले आपको बताया वैसे ही नंबर 2 पे आपके पास अर्बन एरिया में इस तरह से ये आपके पास बनेगा। इनके पास जाके आप लोग अपने सर्टिफिकेट जो बना सकते हैं। नंबर 10 पे देख लेते हैं दोस्तों। नंबर 10 पे आपके पास ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। दोस्तों यहाँ पे 6 महीने की आपके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर बनेगा। और इसे कहाँ पे बनेगा? ये कंपिटेंस अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी या फिर आपके पास इंस्टीट्यूशन। नंबर 11 पे काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस अप टू द मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर। आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, गवर्नमेंट में हो चाहे सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, और जो कि रिलेटेड पोस्ट है आपकी। और इसमें आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे प्रत्येक साल में। अगर आप लोगों ने 5 साल एक्सपीरियंस लिया है तो प्रत्येक साल में आपको 0.5 नंबर मिलेंगे। लेकिन ये मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 2.5 होंगे। और इसमें आपके पास ये जो सर्टिफिकेट बनेगा ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनेगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने हैं। समय रहते ही इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें, नहीं तो वहां पे आपको जाके पछताना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों ने वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने फोटो स्टेट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करके जाना है और समय रहते वहां पे जाना है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।